बरखा रसोई में अपना बड़ा सा टैबलेट रखकर उस पर मास्टर शेफ देख रही थी। अब फ्लैट राइस को पैन में डालिए और उसमें मिलाइए अरोमा करी लीफ। वाह, कितना शानदार नाम है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बहुत अच्छे से कैफे में खाना बना रही हूँ। तभी रसोई में बरखा की देवरानी आ जाती है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी। अब क्या बना रही हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं क्या? क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद करोगी? अरे कुसुम बेटा, मैं यहाँ हलवा पूड़ी नहीं बना रही हूँ जिसे तुम भी बना लोगे। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मैंने अपने मायके में 1 साल तक कुकिंग कोर्स किया है, और वो भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं, बल्कि यूरोप रिटर्न शांता मैडम से। शांता मैडम, सुनने में तो पूरी यूरोप की लग रही है। खैर, कम से कम ये तो बताइए आप क्या बना रही हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो मैं दरअसल फ्लैट राइस रिसोटो बना रही हूँ। पर क्या फायदा तुम्हें बताने का, तुमने कभी पहले इसका नाम सुना भी नहीं होगा, है ना? ओहो, सच कहा दीदी, मैंने पहले कभी नहीं सुना ऐसा नाम। वैसे सुनने में तो बहुत कमाल की चीज लग रही है। आज मेरे भाग्य चमक गए जो मुझे ऐसी विदेशी डिश खाने को मिलेगी। लाइए लाइए, जरा दर्शन तो कराइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो अभी देखो। बरखा जल्दी से खुश होकर पैन के ऊपर से ढक्कन हटाती है। उसे लगा था कुसुम एकदम खुश हो जाएगी, मगर सामने का नजारा देखकर कुसुम जोर जोर से हंसने लगती है। क्या है ये, आपका राइस फ्लैटे रोटे? कुसुम की हंसी सुनकर बरखा चिढ़ जाती है। अरे इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है? रोटे नहीं, फ्लैट राइस रिसोटो। अरे मेरी प्यारी जिठानी जी, ये रोटे भी नहीं है और रिसोटो भी नहीं है, ये तो पोहे है, पोहे। आप आलू को पोटैटो की जगह पोहैटो कर देगी तो वो विदेशी नहीं हो जाएगा, वो आलू ही रहेगा। रसोई का शोर सुनकर दोनों की सास मीना भी अंदर आ जाती है। अरे वाह, दोनों देवरानी जिठानी में हंसी ठिठोली चल रही है। तुमने ऐसा कौन सा मजाक किया है बरखा, जो ये कुसुम इतना हंस रही है? कोई हंसी ठिठोली नहीं चल रही मम्मी जी, आप इसे समझाओ ना, ये मेरी कुकिंग का मजाक उड़ा रही है। अरे मम्मी जी, मैं क्या करूं, दीदी बात ही ऐसी कर रही है। जो नाश्ता मैं अपने घर में हर दूसरे दिन बनाती थी, उसे ये विदेशी नाम दे रही है। अब बताइए, हंसी नहीं आएगी क्या? अरे तू इधर आ कुसुम, मेरे साथ चल। और बरखा, तू जो बना रही थी ना वो बना बेटा। मीना कुसुम को अपने साथ ले जाती है और समझाती है। अरे कुसुम छोड़ ना, तू अभी अभी आई है इसलिए तुझे नहीं पता, लेकिन बरखा ऐसे ही खाना बनाती है। अब क्या करे, शादी के वक्त ही उसने बताया था कि उसे खाना बनाने का बहुत शौक है, और वो भी विदेशी ढंग से, इसलिए हम उसे रोकते टोकते नहीं है। तू भी कुछ मत कहना वरना वो चिढ़ जाएगी। वाह, ये तो अनोखा नजारा है, सास बहू से डर रही है। कुसुम चल अब। अपनी सास के समझाने पर कुसुम ने बरखा को टोकना बंद कर दिया था, लेकिन उसे बरखा पर बहुत गुस्सा आता था। माँ जी, आज तो मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। बाहर मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है ना। ए जी सुनिए ना, आप जाकर कुछ अच्छा चाट बताशा ले आइए ना। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बाहर का मत खाओ। जब इतना बड़ा शेफ तुम्हारे घर में है तो बाहर का खाना खाने की भला क्या जरूरत है। मैं अब भी जाकर कुछ बना कर लाती हूँ। लो जी, सस्ता मास्टर शेफ फिर से चालू। क्या क्या कहा तुमने कुसुम? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, तुम जाओ ना, आराम से नाश्ता बना कर लाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। फिर बरखा रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ढकी हुई प्लेट को लेकर बाहर आती है। अरे आखिर आ ही गई, क्या बनाया है बहू, लाओ दिखाओ, कब से इंतजार कर रहे थे हम। आज तो मैंने बहुत खास चीज बनाई है माँ जी, आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ तो लाइए ना दीदी, या बस बातों से ही पेट भरना होगा? नहीं नहीं, ये लो, आज मैंने पोटैटो स्लाइडर्स बनाए हैं, और मुझे पूरा यकीन है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें मैंने ना एयर फ्रायर में बनाया है, इसलिए ये बहुत हेल्दी भी है। लीजिए लीजिए, शुरू कीजिए। न जाने अब ये क्या बलाया है जिसकी इतनी तारीफ कर रही है। लाओ शक्ल तो देखूं। जैसे ही बरखा प्लेट हटाती है, सामने बड़े बड़े पांव रखे हुए थे। सभी घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सबको इतना चुप देखकर बरखा कहती है, क्या हुआ, आप सब चुप क्या है? अरे कहीं आप मेरी इस शानदार डिश को बिरजू के बड़ा पाव तो नहीं समझ रहे? ऐसी गलती मत करना। ये मेरे कुकिंग कोर्स की सबसे खास डिश थी। हाँ, पूरा 1 हफ्ता लगा था मुझे इसे सीखने में।
बताओ, 1 हफ्ता लगाकर इन्होंने सीखा भी तो क्या, बड़ा पाँव। इतने दिन में तो मेरी माँ ने मुझे सारी रसोई सिखा दी थी। अरे चुप कर ना कुसुम, लाइए लाइए भाभी, अब खिलाइए भी। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, स्वाद भी मजेदार ही होगा। ये कुसुम क्या जाने आपके खाने के बारे में, हाँ आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। बरखा सभी को एक एक प्लेट देती है। लीजिए लीजिए, मजे से खाइए। मैंने ना इसके साथ ग्रीन चिली डिप भी बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। आप ना इसे उसके साथ खाना, बहुत अच्छा लगेगा। बरखा जल्दी से हरी चटनी को ग्रीन चिली डिप बताकर ले आती है और सबको परोस देती है। इसी के साथ एक बार फिर कुसुम चुप रह जाती है। बरखा रसोई पर राज करती थी और कुसुम ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि बरखा के खाना बनाने के शौक के कारण कुसुम की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। ऐसे ही एक दिन कुसुम की माँ उससे मिलने आती है। अरे बेटा, कैसी है? अरे माँ, एकदम बढ़िया, आओ आओ। हाँ, और बता बेटा, ससुराल में कैसा लग रहा है? सब अच्छा ही है माँ, अब तो मेरा यहाँ मन भी लग गया है। हाँ, मगर जेठानी जी वो एकदम अजीबा है, अजीबा। खुद को ना मास्टर शेफ समझती है। अरे दाल चावल को भी लेंटिल और स्टीम्ड बासमती राइस कहती है। क्या सच में? चलो अच्छा है, फिर तो तेरा मन लगा ही रहेगा क्योंकि एक नमूना जो है घर में, उसकी वजह से खूब एंटरटेनमेंट होता होगा। हाँ माँ, नहीं तो क्या। अरे अभी आपको ना उनके सारे कारनामे बताती हूँ, आप भी ना एकदम हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा क्या? सुनाओ बेटा। बेटी के ससुराल के चर्चे जैसी रस भरी बातें और कहीं नहीं होती। दोनों माँ बेटी हंस हंस के बातें कर रहे थे, तभी वहां पर कुसुम का पति आ जाता है। मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? शादी के बाद आप सीधा आज आई हैं, अपनी बेटी की याद नहीं आती क्या? वही तो जी, मैं भी माँ को कब से बुला रही थी और ये आज आई है। लगता है बहुत जल्दी मुझे भूल गई। अरे क्या, तू भी बेटा कुछ भी कहती है। सुरेश बेटा, वो तो शादी के बाद बहुत से काम थे ना, वो सब करके फ्री होने में टाइम लग गया। तुम बताओ कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ मम्मी जी। इन्हें क्या होगा, ये तो मेरे राज में बढ़िया ही है। वो तो दिख रहा है। अरे कुसुम सुनो ना, मेरा टिफिन ले आओ ना, मुझे आज बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है और कब से सासू माँ आकर बैठी हुई है। इन्हें भी कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाओ, कि सिर्फ पंचायत ही करती रहोगी। अरे हाँ, लाती हूँ। माँ तुम यहीं रुको, मैं बस 15 मिनट में आई। तू कहे तो मैं भी तेरे साथ आ जाऊं बेटा, तेरी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं ना माँ, तुम यहाँ मेहमान हो, मैं तुमसे भला कैसे काम करा सकती हूँ। तुम यहीं आराम से बैठो, टीवी वगैरह देखो, मैं बस अब भी गई अब भी आई। अच्छा बेटा, जैसा तू कहे, लेकिन मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ माँ। कुसुम जल्दी से रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है रसोई में बरखा पहले से खड़ी थी। अरे दीदी, आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? नाश्ता तो पहले ही बन चुका है ना, सबने खा भी लिया है। इतनी जल्दी दोपहर का खाना क्यों बनाने लगी आप? अरे कुसुम, ये दोपहर का खाना नहीं है, वो तुम्हारी मम्मी आई है ना, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हें तो कुछ आता जाता है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उनके लिए नाश्ता बना दूं। असल में बरखा तारीफों की भूखी रहती थी और इसीलिए वो कुसुम की माँ के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें इम्प्रेस करना चाह रही थी। और आलसी कुसुम बरखा की बात से गुस्सा होने के बजाय उल्टा मन ही मन खुश होने लगती है। वो तो इसे अच्छा मौका समझती है। वाह, आप कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है। बढ़िया है, बढ़िया है। आप नाश्ता बना लीजिए। और क्या आप मेरा एक और काम कर देंगी? काम? हाँ बोलो। वो दीदी, सुरेश जी कह रहे थे कि उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ का ही टिफिन खाना है। मैंने बहुत समझाया, मैं बना देती हूँ, लेकिन वो माने ही नहीं। कह रहे थे मेरे हाथों में वो बात नहीं जो बरखा दीदी के हाथ में है। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अब मैं एक दिन में जाकर शांता मैडम का 1 साल का कोर्स खत्म तो नहीं कर सकती। ये सुनकर बरखा और भी खुश होगी। हाँ, बिल्कुल सच कहा। अरे तुम चिंता मत करो, जब देवर जी को सिर्फ मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो फिर तुम क्यों फालतू में उन्हें मना करोगी? मैं बनाती हूँ ना, तुम जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मैं अब भी कुछ शानदार बनाती हूँ। और हाँ, तुम जाओ, मैंने तो सोच भी लिया है क्या बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ठीक है दीदी, आप काम करिए, मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू थैंक यू। कुसुम खुशी से वापस अपनी माँ के पास चली जाती है और बरखा झूम झूम कर रसोई बनाने लगती है। कुसुम ये सब अपनी माँ को बताती है और दोनों बरखा पर हंसते हैं। मेरी जिठानी तो कमाल है कुसुम। काश ऐसी जिठानी मेरी भी होती तो मुझे भी अपने ससुराल में कभी काम न करना पड़ता। हाँ, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है माँ।
और अब तुम मेरी जेठानी को छोड़ो और ये बताओ, मोहल्ले की सुषमा चाची के क्या हाल है? उनकी बहू जो रूठ कर मायके चली गई थी वो वापस आई कि नहीं? वो, अरे पूछ मत, उसकी बहू तो आई नहीं, ऊपर से उसका बेटा भी बीवी के पास ही मायके जाकर रहने लगा है। बेचारी बहुत उदास रहती है, मगर मैंने तो कह दिया, अरे भाई क्यों दुखी हो रही हो, अभी तो जवान है, बढ़िया योगा क्लास ज्वाइन कर ले, खूब शॉपिंग कर। मैंने तो उससे ये भी कहा कि दूसरी शादी कर ले भाई। हाँ, क्या माँ तुम भी। भला ये उनकी दूसरी शादी करने की उम्र है क्या? हाँ, लेकिन योगा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। देखना, जब वो एकदम फिट हो जाएंगे ना, तो उनकी बहू बहुत जलेगी। दोनों माँ बेटी पंचायत करने में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, तभी सुरेश गुस्से में वहां आता है। ये सब क्या है कुसुम? तुम अभी तक बैठी हो? हद हो गई भाई। अरे अरे, क्या हो गया? ये आप अचानक मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले कहा था कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है और जल्दी से मेरा टिफिन बना दो, और अभी तक तुमने मुझे टिफिन ही नहीं दिया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हद होती है भाई। क्या तुम्हारा ये पंचायत करना इतना जरूरी है? क्या टिफिन अभी तक नहीं बना? लेकिन मैंने तो दीदी को कब का बोला था। वाह, तुमने बरखा भाभी को टिफिन बनाने को बोल दिया, यानी कि रात से पहले तो मुझे ये टिफिन मिलने से रहा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज भूखा ही रह लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं अभी आई। बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी देखती हूँ आखिर रसोई में क्या चल रहा है। कुसुम जल्दी जल्दी भागते हुए रसोई में जाती है। उसे मन ही मन बरखा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दीदी, ये सब क्या चल रहा है? ये आप क्या बना रही है? आपको 1 घंटा हो गया यहाँ रसोई में। आपके कारण मुझे सुरेश जी की डांट सुननी पड़ी, और वो भी मेरी माँ के सामने। अरे वो आज ना मैं फ्रेंच फ्राइज वेजिटेबल करी और साथ में फ्लैट ब्रेड बना रही हूँ। बस थोड़ी देर और फिर बन जाएगा। क्या क्या? फ्लैट ब्रेड? अरे यहाँ मेरी हालत फ्लैट हो रही है और आप ये अजीबोगरीब डिशेस, खत्म ही नहीं हो रही आपकी डिशेस। हाँ और क्या, अब जो नाम है वही बताऊंगी ना। कुसुम बरखा को किनारे करके झांक कर देखती है आखिर क्या बन रहा है। ओह, यानी आप आलू की सब्जी और पूरी बना रही हो, और ये करने में आपको इतना वक्त लग गया। आपको पता है दीदी, ये मुझ पर कितना चिल्ला रहा है। खबरदार इसे पूरी सब्जी कहा तो। और मैं क्या करूं? अच्छी डिश बनने में टाइम तो लगता है ना। पहले मुझे ये आलू को 20 मिनट वाटर में डिप करके रखना था, फिर उन्हें फ्राइज की शेप में काट कर फिर डिप फ्राई करना था, फिर उसे ऑयल और वेजिटेबल और मसालों में कुक करना होगा, समझी? ये सब सुनकर कुसुम अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, बस बहुत हो गया, अब हटिए यहाँ से। मैं भी देखती हूँ ये फ्रेंच फ्राइज की सब्जी बनाना कितना मुश्किल है। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम सब खराब कर दोगी। पीछे हटो कुसुम। तुम तो इसका नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही हो। ये सब्जी नहीं है। आज मैं नहीं हटने वाली, आज तो हो ही जाए। कुसुम बरखा को एकदम साइड हटा देती है और आलू पानी में से निकालकर जल्दी जल्दी उन्हें काटने लगती है। ये सब शोर सुनकर बाकी सभी घर वाले भी वहां आ जाते हैं और नजारा देखने लगते हैं। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये रसोई में जान क्यों छिड़ी हुई है भाई? आज रसोई का सारा जिम्मा ये कुसुम ने संभाला है, और जो डिश बरखा भाभी पिछले 1 घंटे से बना रही थी, अब वो कुसुम ने बनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। हैं? ये सब कैसे हो सकता है? मैंने कुसुम को मना किया था कि बरखा को उसको खाना बनाने के काम में ना छेड़े। पता नहीं अब आज इस घर में क्या ही होने वाला है। अरे छोड़ ना कुसुम, क्यों जिद कर रही है? देखना तेरी भाभी कितना परेशान हो रही है, मान जा। नहीं माँ जी, आज मैं किसी की नहीं मानूंगी। सभी लोग कुसुम को खाना बनाते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो जल्दी जल्दी आलू को डीप फ्राई करके फिर उसकी मसालेदार सब्जी बना देती है, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। दूसरी तरफ वो जल्दी जल्दी गर्म तेल में पूरियां तलने लगती है। ये देखकर बरखा दंग ही रह जाती है। लीजिए, बन गई आपकी फ्लैट ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज की सब्जी, वो भी 10 मिनट के अंदर। क्या? ये तुमने इतनी जल्दी कैसे बना ली? ये तो अपने 1 साल के कोर्स में सीखने में मुझे 2 हफ्ते लगे थे। अरे शांता मैडम को भी इसे बनाने में लगभग 2 घंटे लगते थे। ये तो मुझे जानना है कि आखिर किस बेवकूफ टीचर ने आपको सिखाया कि 10 मिनट का काम 2 घंटे तक करो। ऐसा मत बोलो कुसुम, मुझे रोना आ रहा है। रोने की जरूरत नहीं है दीदी, चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं आपको ये सब काम कम समय में फटाफट बनाना सिखा दूंगी, और वो भी हिंदी नामों के साथ। ये सुनकर सभी घर वाले हंस पड़ते हैं और बरखा का पति सूरज कहता है, बरखा, लगता है अब तुम्हें शांता मैडम से अपने 1 साल का रिफंड वापस ले लेना चाहिए और कुसुम मैडम को पैसे दे देने चाहिए। क्या जी आप भी? फिर क्या था,
फ्रेंच फ्राइज की सब्जी ने देवरानी जेठानी के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया और अगले दिन से दोनों साथ में रसोई बनाने लगी।